हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो, आपकी विलादत के बारे में बाज लोग बड़ी अजीब व गरीब इफरात व तफरीद से काम लेते हैं। तवज्जो, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा बारिवायत इमाम हाकिम, तवज्जो है, मुस्तदरक, आप खाना काबा में हुए, मैं इसकी तहकीक की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक बात बतलाता हूं कि नबी पाक एक सहाबी हजरत हकीम बिन हिजाम, वो भी काबे में पैदा हुए थे। आप में से कई पहली मरतबा मरना ये है कि हम अपनी मनपसंद की शख्सियात के बारे में बात सुनते हैं, दूसरे के बारे में सुनते नहीं। सिहा में मौजूद है, बाकी अक्सर सही और सनद रिवायत है। हजरत हकीम बिन हिजाम ये भी काबे में पैदा हुए। मुझे लगता है कि शायद चंद अहले इल्म को पता, बाकी किसी को नहीं पता हो हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुआ है, जबकि वो रिवायत की सनद भी तकड़ी है, तादाद भी ज्यादा है। समझ आ रही है ना? हजरत हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुए हैं, लेकिन मौला हम कहते हैं जब हकीम बिन हिजाम हो सकते हैं तो मौला अली भी हो सकते हैं। लेकिन यहां सबक क्या है? इफरात व तफरीद से बचो। सबक ये है, तवज्जो, मौला अली आए तो काबे में काबा मस्जिद है, और जब शहीद हुए तो तब भी मस्जिद में। जुमले मेरे दा बोल पाओगे तो तकरीर करा नहीं है ना, मैं टोरदा पे मैं क्या अली वाला होता ही वो है जो अली का सबक याद रखे। अली आता भी मस्जिद में है, अली जाता भी मस्जिद में है। अली वाले का ताल्लुक कहीं और नहीं होता, मस्जिद के साथ होगा तो माना जाएगा ये अली वाला है। हाथ उठा के बोलो, नहीं ठान लगती तो आनुमा। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं। अली आए भी मस्जिद में और जाए भी, चासाइया के कोई नहीं आई है। समझ आ रही है? तो फिर हजरत अली पाक का नाम लगे मैं बंदा भंगा चरसा घोटा पी के अली अली करता रहे, ओ जा काम कर, ओए बोलो ओए सुभान अल्लाह, सुनियो खुदा दियो बंदे। ये घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं भाई, हैं भाई, घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं, घड़ियों पर मुंह आते ना बजन दिया। वैसे टाइम मेरा 12 बजे तक ही है, ठीक है ना, मैं वैसे फौजी से बंदा, लेकिन वो तुसी मेरे 15 मिनट खा गए हो, कड्डांगा तो सही ना हो। तवज्जो है, वैसे बतौर सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन आज मदीमा का है, जिक्र मेरे मौला का है, जिक्र शहनशाह विलायत का है। और अगली बात भी सुनिए, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान, आए भी मस्जिद जाए भी मस्जिद, पैगाम मस्जिद, मस्जिद ने कहा तेरा अली से ताल्लुक नहीं है, तू रॉन्ग वे पे है। ट्रेन कदी मोटरवे ते नहीं चलती, तो मोटरवे वाली गड्डियां कदी पटड़ी ते नहीं चलती, अपनी अपनी थां ते। ओ 12 ना बजन दिओ सोनिया, क्यों बुजुर्गो? ओ जिवें बुजुर्ग बोलते पै ने ना, मैंने दो बंदे टक्कर जान तो जटा ही मत लग जाना जो मैं तुहानू दसदा पिया। बोलो थोड़ा जिहा कंजूसी करदे पै ने कई। हाँ, और अगली बात सुनिए मेरे दोस्त और मेरे अजीज मेरे भाई, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आप पैदा हुए, आंखें नहीं खोली, नबी पाक को पता मेरे करीम आए। इधर देखना जरा, मैं आहिस्ता सी बात करनी है, आप समझते हैं कि शायद ये बातें कोई शायद कभी सुनी नहीं, सोरा तोड़े भाई, कई बंदे पैसे बना के मौलवी किस लिए सोर लाउणी मैं उत्ते सिटांगा, बगैर सोर तो नहीं सिट हुंदे तेरे कोल। वेला ही ड्रामा बनाया अज जनाब, सोर दे विच की है भाई, गल सोर दी होनी चाहिए है। मैं सोर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन सोर वाले को सोर की गल भी करनी चाहिए। चस्के लेना बंद कर दिया, चस्के ने तो पैया पढ़ाया मादरत के साथ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को छोड़ो और हकीकत सुनो। हकीकत ये है, मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली, और जब नबी पाक को पता चला कि मेरी चची हजरत फातिमा बिन्ते असद उनके यहां बेटा पैदा हुआ है, तो आप गए। तवज्जो है, ये ऐलान नबुव्वत से 7 साल या 10 साल पहले की बात है। ऐलान नबुव्वत से 7 साल या 10 साल पहले की बात है। मौला अली पाक की उम्र 7 साल थी जब कलमा पढ़ा, या 10 साल थी। मेरे नबी पाक है, बेटे की मुबारक दी, फरमाया मुबारक तो है, बेटा भी खूबसूरत है, आंखें नहीं खोल रहा, फरमाया लाओ।
तवज्जो करना जरा, मैंने कहा था ये बात अब जिस एंगल से मैं कर रहा हूं, ये जितने भी जमाने को जानने वाले लोग हैं और सारे जानते हैं, इनको समझना चाहिए। नबी पाक ने जब ऐसे हाथ में पकड़ा और अपने सामने किया ना ऐसे, तो मौला अली ने आंखें खोली। मैंने कहा आज भी देखो ना, तो आप कहेंगे हजरत अली को कैसे पता चल गया कि मैंने आंखें खोलनी है? और भाई आज भी मोबाइल में जब फेस लॉक लगता है ना, तो वो किसी के सामने करो तो आंखें नहीं खोलता, और जब वो मालिक के सामने आए तो वो आंखें खोल लेता है। अली को भी पता था मेरा मालिक आ गया है, मैंने आंखें खोल ली है ना। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बंदा बाबुजुए दाढ़ी वाला चरस लेस नारा मारिया उन्हें, नारा हैदरी, चरस लेस नारा। ओ बैठे हो, तगड़े होके बैठो यार, सुन्नी बन के बैठो, अल्लाह दे बंदे हो। इस वास्ते पाक साफ मुंह वाला, पाक साफ रहने वाला बंदा नारा लगाए तो मजा तो फिर आता है ना। और सुनो, जितने अजीज तशरीफ फरमा हो, इस बात को जरा गौर से सुनो मेरे दोस्तों। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें खोली, और यहां भी सूफियाना नुक्ता है। तवज्जो दाएं बाएं करने वाले इधर देखिए, आइज कांटेक्ट, आंखें तक पा, इधर सुन गल। हां, हजरत गाली अख दी हुंदी पई है। हजरत मौला अली पाक ने जब देखा ना, तो ये हजरत अलीउल मुर्तजा की मोहब्बत और इश्क और दीदार मुस्तफा की तलब और तड़प और तमन्ना है। और फिर रब ने पता है हजरत अली के इश्क का सिला क्या दिया था? हुजूर के चेहरे से इतना प्यार था ना, बहुत सारे सिले पर दो सुनाता हूं। पहला सिला ये दिया कि अली पाक को एक बेटा हसन दिया, दूसरा हुसैन। फरमाया सर से लेकर सीने तक, और एक रिवायत नाफ है इमाम हसन मुस्तफा की तस्वीर है, और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मुस्तफा की तस्वीर है। इकट्ठे खड़े खड़ो तो मुस्तफा की कामिल तस्वीर बन जाती है। फरमाया अली तुझे बेटे देते हैं, हम जब पर्दा भी कर जाएंगे तो तू तो हमारे दीदार का मुतमन्नी है। जब तेरे बेटे तेरे सामने आएंगे, हमारे दीदार की झलक तुझे नजर आ जाया करे। एक सिला ये है, एक सिला ये है कि जे साडे नाल प्यार कीता ही ना ते असां लज पाला। अब दूसरी बात, जो तीन चार चेहरे चुप बैठे हैं, ये आपके लिए बात सुना रहा हूं। दूसरा फरमाया अली तू साडा चेहरा वेखण वास्ते अखां ही नहीं खोलियां, तू ना काबा वेख्या ना मां नूं वेख्या ते सानू ही वेखिया ही। हां, तो फरमाया फिर सुन ले, अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन। अगर अली सानू देख के खुश होता है ना, तो जो अली का चेहरा देखेगा खुदा इबादत का सवाब अता फरमा दे। तो तवज्जो है कि कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, ऐसे नहीं कहा गया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, जिक्र अली भी इबादत है। और इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों का जिक्र इबादत नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ हाँ, ये याद रखें, बाकियों का जिक्र का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जिक्र नहीं करना या इबादत नहीं, सारे का इबादत है। लेकिन जो तखस्सुस और तमय्युज़ हजरत अली को हासिल है, वो इसलिए फरमाया अगर ये हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम फिर सिला यूं अता फरमाया करते। दोस्ताने गिरा, बैठ जाए बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे थोड़ा थोड़ा बैठ जा सूफी, बैठ जा। तुसी भी यार कैमरे गिलो, मैं को 18-20 कैमरे, मैं को पीटीए छड़ना आया खलोता यार, अल्लाह दे इन्ने कैमरे ला छड़ दे, यकीन करो इन्ने कैमरे तू नेरे यार। और फिर कैमरे वालों मैं गुजारिश करांगा, पुठे सीधे थंब हिल ना लाया करो। अभी भी मैं देखता हूं कईयों की हरकतें, पता नहीं तुम्हारे व्यूअरशिप क्यों हराम खाते हो यार, मादरत के साथ कहिए ये आपकी वजह से। अगर कोई सही लगाता तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा, यकीन कीजिए। कई ऐसे अभी तक भी ऐसे ही बयान हुंदा कुछ और उत्ते कुछ लिख के लाया हुंदा, सुमर साहब ने फलाने दी छतरौल कर, फलाने दी छतरौल। मैं सारे नहीं करने, मैं जुतियां दी दुकान ही ना पाला, मैं छतरौल ही सारा दिन अल्लाह दे आप बदया हुन मैं मसलक दा पैर ही ना देवां। लेकिन बात को गलत रंग मत दिया करो। मैंने कई मरतबा रोका है, आज फिर इतने कैमरों की विसात से मैं फिर रोक रहा हूं, जुल्म ना किया करो। मैं हराम खाना की फायदा दसो नहीं, पुट्ठा सीधा थंब हिल लाया है मैं जनाब अली। और फिर कई लोग समझते देखा है ਤੁਹਾਡਾ मौलवी दी जनाब अली सारा दब के रखता है। वो आपके जो गंदे जुमले उंगलियों से निकले होते हैं ना जी, ये थंब हिल वाले पूरी दुनिया में सुने, ये आपके जो उंगलियों के गंदे और जहन के गंदे जुमले, वो फिर बस औकात लोग अगला तो सुनते नहीं, कहते इदां दी कोई गल नहीं होनी। आपको
खुदा का खौफ, सीधी सीधी बात लिखो। ये अग लाउण दे नाल ही धुआं धुखे ते तां ही स्वाद आउंदा है। थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए हम सब लोगों को। और ये यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनका बेहतरीन होता है पैगाम पहुंचाना ना, अच्छा पैगाम पहुंचाए। और ये पूरी दुनिया के जितने यूट्यूबर उनको सबको चाहिए यार आप ऐसे ना किया करें, आप गलत बयानी ना किया करें। वैसे भी गुनाह है, बात कुछ और होती है, विच कुछ और होता है। सिर्फ की है व्यू पै जाना। व्यू दो तरह के होते हैं, एक बुझे वाला होता है, ये बुझे वाला नहीं होना चाहिए। मतलब सही बात, खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो मिलेगा। गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने सही पैगाम दिया है? औकात चिड़ी तो भी छोटा दिल होता है, समझने लगे भी बड़ी पीड़ होती है। अल्लाह, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो बातें मैंने सुनाई, या तो तीसरी भी सुनाऊं? गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आप सुनते रहते हैं दौड़े भाई ये सुरा, बगैर सुर तो भी सुना अली अली है। समझ आ रही है? याद रखिए मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नाम वाला क्या रखा? अली। क्या नाम रखा? और याद रखिए मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। जितने भी अरबी लुगत के माहिर लोग हैं ना, अरब के माहिर लोग, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हमने किसी भी नाम को बिगाड़ना हो ना, बैठ जाए बेटे, बैठ मेरी बात, किसी भी नाम को बिगाड़ना हो उसका पहला लफ्ज हटा देते हैं, वो बिगड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसी तरह हम आखिरी लफ्ज अगर मिटा दें तब भी वो नाम बिगड़ जाता है, उसके पल्ले तक नहीं रहता। लफ्ज अमीन, वमीन, अलीफ को हटा के वाव लगा दो, वमीन, ए वमीन की होता है, बेमाना हो गया ना। समझ आ रही है ना? लफ्ज अब्बास है, ऐन हटा दो, वबास, क्या बन गया? बेमाना हो गया ना। पहला लफ्ज हटाओ, वाव लगाओ, नाम बिगड़ जाता है। और अगर आखिरी लफ्ज है, समझ आ रही मेरी बात की? उसके आखिर में आप आखिरी लफ्ज हटा के वाव लगा दो, अब्बास है, सीन हटा के वाव, अबो, क्या बन गया? बिगड़ गया ना। तो वो कहते कोई भी नाम ले आओ, हम पहला या आखिरी लफ्ज मिटाएं, हटाएंगे और लफ्ज वाव लगाएंगे, ये बिगड़ जाएगा। अगर मैं समझा पाया तो इंशाल्लाह ये नुक्ता जिंदगी भर तुम्हें चस देगा, लुत्फ देगा, जब जब याद आएगा। मौला अली का नाम मेरे मुस्तफा ने ऐसा रखा, फरमाया इस नाम को अगर कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, अगर कोई करना भी चाहे कि मैं इस नाम को जरा चेंज करके देखूं, तो फरमाया अली की ऐन हटा के वाव लगाएगा तो अली से वली बन जाएगा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? अली से वली बन जाएगा। और अगर वो आखिरी या हटा के वाव लगा दे तो अली से उलूफ बन जाएगा। वली वली होता है, अली अली होता है, और उलूफ बुलंदी को कहा जाता है। अब क्या मतलब निकला? उलमा फरमाते हैं कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे खुद बिगड़ जाएगा, पर अली का नाम संवरता ही चला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने संवारा ही ऐसा है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है हजरात, ये आपकी शान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं। आपने फरमाया या अल्लाह आज मेरे पास उस बंदे को भेज जो इस मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, ताकि मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। फरमाया दरवाजा खुला तो मौला अली तशरीफ लेके आए। हजूर की दुआ की, जो मुजस्सम तस्वीर बन के आए वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। उस मौके पर आपने दुआ फरमाई। और पता कौन है मौला अली? मैं धीरे से बोलता हूं और देखना आपकी गूंज कैसे निकलेगी। फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलिया। अब यार बात सुनने वाली है। फरमाया या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मौला अली का चेहरा न देख लूं। हजरत अली से मोहब्बत है जो है ना, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। ये क्या है? ये प्यार है। तो मैं कर हजरत अली से प्यार करना भाईजान। और ये हदीस पाक आपको पता है, ये उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाई है। फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम ने, ये आप ऐसे सुनते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मोमिन हजरत अली
अली से प्यार करेगा, मुनाफिक नहीं करेगा। तो मैं कहा इन्हीं गल दस के जाना जी हिम्मत इत्तेदा से बयान कहने की है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम पाक में रहने वाली आपकी बीवी हजरत उम्मे सलमा आपने बयान फरमाया है। तो मैंने कहा ये बयान करने वाली का नाम बता तो तफरका खत्म हो जाता है। जो आल और सहाबा को जुदा करते हैं वो अली की शान बयान करते और अली उनकी शानों को बयान फरमा रहे हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, कि कोई नहीं है। गिरामी कदर हजरात, मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती किनारे लगा रहा। ये चूंकि बात है तो बात तो आपकी खिदमत में पहुंचानी है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान, कमाल, फजाइल आप सुनते चले जाएं, रात नहीं रातें खत्म हो जाएं, पर ये कमालात ना खत्म हो। लेकिन हकीकत पता क्या है? उलमा फरमाते मोहब्बत कामिल तब होती है जब बंदा हजरत अली की बात भी माने। जिस की मोहब्बत की बात करो उनकी बात, हजरत अबू बकर की मोहब्बत की बात है बात मानो, फारूक आजम की मोहब्बत की बात है बात मानो। एक मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। इधर देखिएगा मेरी तरफ। आपको पता है करबला के अंदर हजरत मौला अली के सगे बेटे कितने शहीद हुए थे इमाम हुसैन के साथ? हमने सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास का नाम सुना है। ये एक बच्चा बोला है 9 बेटे, एक रिवायत 9 की, एक 7 की, एक 6 की। 6 पर उलमा का इत्तेफाक है और बाकी रिवायात मौजूद हैं। और वो क्या नाम है सुनिएगा जरा। मौला अली के पुत्र है, करबला में शहीद हुए, लेकिन सिर्फ 2 का जिक्र बाकियों का नहीं होता। करें पहले हजरत इमाम हुसैन बिन अली, अली के बेटे हुसैन नंबर 1। हजरत गाजी अब्बास बिन अली, अली के बेटे गाजी अब्बास, इमाम हुसैन के भाई। बाप शरीफ, बाप एक है, माए मुख्तलिफ है, बाप एक है। नंबर 3 अबू बकर बिन अली। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बेटे, नाम अबू बकर है। मेरा बड़े अदब के साथ सवाल है, हर गैरतमंद बंदा इसका जवाब जरूर दे मुझे, और वो सुभान अल्लाह कह के दे सकता है। सुनी होगा तो खुद बोल पड़ेगा। अगर अली से मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर क्यों नहीं रखते? हम अली वाले हैं, हम रखते हैं अपने बच्चों का नाम अबू बकर। पहले बेटे इमाम हुसैन मौला अली के बेटे, अब्बास पाक मौला अली के बेटे, अबू बकर पाक मौला अली के बेटे। फिर हजरत अली के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर बिन अली। बेटा अली का है और हजरत अली नाम क्या रख रहे हैं? बोलो, रखो ना। कि हम अहले बैत के नामों पे रखते हैं। मैं अल्लाह दी कसम बड़ी चंगी गल है, पर अहले बैत से आपदे नामों पे भी रखते पे। मौला अली दी मानना ढिले पै गए हो यार। खैर है ऐ जे कमजोरियां हम रिवायती तकरीरों से हट के बात करते हैं। उमर बिन अली 4 भरा हो गए, जब 5 तन दे 5वें दा नाम ले लगे उस्मान बिन अली। और ये पता है कैसे नाम रखा था? हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए ना तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आपके चंद दिनों के बाद आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लोगों ने कहा हुजूर बेटे का नाम क्या रखोगे? फरमाया मेरा भरा उस्मान फौत हो गया, ओदे नाम ते रखांगा, ये निशानी नहीं सही होती। आप नाम रख रहे हैं। 5 बेटे, मोहम्मद बिन अली 6वां बेटा, अब्दुल्ला बिन अली 7वां बेटा, अबैदुल्ला बिन अली 8वां बेटा, 9वां जाफर बिन अली। अगर मैं शेर पढ़दा तो बल्ले बल्ले क्या करारियां बेट कीतियां ने जनाब। हुण मैं 9 ना गणा छड़े ने ते कई मुंह ही देखदे पे। ये सबक याद करने भी शाबाश होनी चाहिए काका। तो बैठे हो और बस औकात ना, ये भी शायद किसी के ज़हन में आज मैं तुम्हारा मुगालता दूर कर दूं भी शायद इस मौलवी ने सोर नहीं लानी आउंदी। मैं कहता तेरे तो मेरी चंगी सोर, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी डाढ़ी सोर है। बस औकात कहते हैं जनाब वो हो सकता है सोर ना होगी, भूल च ना रही। हाँ नेट खोल के देख लेना, अल्लाह की रहमत से तुझे मेरी नाते भी मिल जाएंगे। तकरीर मैंने कभी नहीं की सोर में, नात पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं, मेरा शौक है। समझ आ रही है ना? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को ये नहीं है कि सोर नहीं है, लेकिन भाइया एक गल मैं तुहानू दसां जा भाइया, अगर सोर एडी चंगी शह होंदी ना तकरीर दे विच, एक बारी ते मेरे नबी ला छड़ दे, कोई माई दा लाल दस ते मेरे नबी ने कदी तकरीर सुर दे विच कीती होवे।
कोई माई दलाल नहीं दसे। आपने सूरत में तकरीर कुरान सूरत पढ़िया और फरमाया मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, फरमाया जेड़ा कुरान सुर ला के ना पढ़े वो साडे विचों है ही नहीं। कुरान तर्ज दे नाल जिन्नी कल्ला ने दित्ती है तर्ज ला के पढ़िया कर, जिथे तर्ज लाउणी उत्थे लाउंदे नहीं। बोलो तो सही ना यार है। और वाकयात किसे कितना बना बना के फिर शेर फिट किए जाते हैं जनाब। पर ठीक है, मैं हराम और नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन दुख तब होता है जब ये अवाम खाली झोलियां लेके जाती है। ये खाली झोलियां भी खाली जेब सारियां तो तुहाडे ते सिट दिंदे हैं। ओ खुदा दे बंदे थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमाया करो। देखो ये बस औकात नुकसान होता है, नुकसान ना करया करो बराए मेहरबानी, ना अपना ना अगले का। और ये सानू जरूरी है कि असि तुहाडी तरबियत करिए। ओ बैठे आखिरी गुजारिश और तकरीर। आंडियाला आ गया, मैं कोई नहीं जाना 12:30 ते मैं तुहानू दसदा पिया नहीं बुजुर्गा, मैं ना असल बड़ा फौजी जैसे ज़हन दा बंदा क्या कईयां नू फौज दी नाल बनदी भी नहीं, पर मैं भाई फौजी ज़हन दा बंदा, मैं सीधी दसदा पिया। हाँ सही है ना जी। तो बस वो अल्लाह आपको बरकत दे। मुझे बड़ी मोहब्बत है बुजुर्गों से। तो बात यह है कि आखिरी गुजारिश, और इधर देखें मेरी तरफ मेरे भाई, आहिस्ता से सुनिएगा। हजरत मौला अली पाक शेर खुदा आपके बारे में मेरे करीम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मठे हो गए हो। हम जितने अली अली करते कभी असि भी कुरान पढ़े है? झूठिया हूं इन्नी गल करनी कई ने चीकन लग पैना, मौलवी साहब की कहण डे हो तेन भाजी आखा अल्लाह दे बंदे हजरत अली दा जिक्र करना, तू तो कुरान पढ़दा ही नहीं, तेरे तो हाफज ही नहीं जम्मिया यार, ना ज्यादती करो ना। अली का नाम भी लो, कुरान भी पढ़ो। और फिर हजरत अली की करामत ये है, और ये जो करामत सुन के कहानी है मैं नहीं मानता, ओ जाओ कहानी तुम ही सुन ले। मौला अली पाक की करामत ये, घोड़े पर बैठने लगते हैं ना, एक तरफ कदम शरीफ जब रखते हैं रकाबे अक़दस में तो कुरान शुरू होता है, जब दूसरी तरफ पांव पहुंचता तो खत्म हो जाता। कहता मैं नहीं मानता, अकल च नहीं आउंदा। मैं आख्या गल सच्ची था जो तेरी अकल च नहीं आउंदी पई। कहता क्यों? मैं कहा करामत अकल च आउंदी नहीं, जेड़ी है करामत तेरी अकल च किदां आ जावे? ये सच्ची है इस वास्ते कि अकल च नहीं पई आउंदी। और दूसरी बात कहंदा ले एडा कुरान नहीं जल्दी किताब मुक गया, ते मैं क्या है कि कुरान दलील मौजूद है। कहां है? 19वें सिपारे में। वो हजरत यासर बिन बरकी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती 6 महीने जाने का फासला, 6 महीने आने का फासला, वो तख्त आग का पलक झपकने से पहले ले आया। कुरान में है? कहां है? कि मैं क्या उठे नहीं के कितना आ गया? कहता नहीं वो कुरान है। मैं क्या मनना पड़ेगा? अगर सुलेमान के उम्मती में ये ताकत है तो मोहम्मद के अली में ताकत क्यों नहीं है? जज़ाकल्लाह। दोस्तान गिरामी, ये है असल बात। मौला अली इतनी कुरान से प्यार करते हैं। और गल मुकाउण लगे, इधर वेख्या जे सोहणिओ, ओ सजणों इधर वेख्या जे, हजरत मौला अली पाक सिर्फ नहीं, अल्लाह की कसमें मौला अली पाक की आले पाक को देखो। हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ मुझे। ओ यारा वो तो सारी नस्ले पाक, ओ करीम लोग, ओ जन्नत दे सरदार, हजूर दे शहजादे, समझ आ रही है? इस कायनात दे ओ लोग ने जिन्हां दे वास्ते कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां जे। वो इन्ना कुरान पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ांगे, बोलो ना, पढ़ांगे ना। ऐ सबक जे। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।